जो धरती कभी सोना उगलती थी वो बन गई धंधा करने का जरिया। यहाँ गुलाबी नोट देखकर क्या टपकने लगती है अधिकारियों की लार। अगर बार बार स्क्रूटनी होती रहेगी, बार बार फील्ड पे विजिट करेंगे तो एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन काम होगा। आम आदमी झेल रहे हैं भूमाफियाओं और सरकारी दलालों की दोहरी मार। जहां कभी पक्षियों की चहचहाट थी वहां अभी नजर आता है पीला पंजा। लोगों के सपनों को रौंदने वाले इस काले धंधे का दिल्ली समाचार करेगा पर्दाफाश। ये धरती मेरी माँ है, फिल्म बॉर्डर का ये डायलॉग तो आपने खूब सुना होगा। इस माँ के लिए भारत के किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि वो क्या कर सकता है तो पहला जवाब होगा खून का एक एक कतरा बहा सकता हूँ। पर क्या हो जब इसी देश के लोग इस माटी का सौदा कर रहे हो, वो भी एक बार नहीं कई बार, बार बार, इतनी बार कि उस माटी को भी समझ न आए कि क्या हो जब इसी देश में पढ़ लिख कर अधिकारी बने लोग दलाली कर रहे हो, इसी देश के खाकी वाले कागजी कार्रवाई कर रहे हो। जी हाँ, कहानी बॉर्डर की है। फर्क ये है कि ये देश का बॉर्डर नहीं, राज्य का बॉर्डर है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास नरेला के सबोली रोड पर माफियाओं के द्वारा कृषि योग्य भूमि पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है और यहाँ के अधिकारी सरकार के लिए नहीं, पैसों के लिए लामबंद है। तस्वीरों में आप जिन छोटी छोटी दीवारों को देख रहे हैं वो कई लोगों का सपना है, पर ये सपना जितना अच्छा है उतनी ही बेरहमी से टूट भी जाता है। दरअसल जिस जमीन पर ये सपनों के आशियाने तैयार हो रहे हैं वो कृषि योग्य जमीन है। इन जमीनों पर अक्सर प्लॉट काट दिए जाते हैं, सरेआम धरती माँ का सौदा किया जाता है और जब आशियाना तैयार होता है तो पीले पंजे से तोड़ दिया जाता है। और ये सब कोई नई बात नहीं, सालों से ये खेल चल रहा है। भोले भाले लोगों को ना पैसा मिल पाता है ना ही जमीन मिलती है तो सिर्फ उम्मीदें, उम्मीद भी सरकारी, जिसकी फाइल अटकती है कभी थानों में तो कभी एसडीएम के ऑफिस में। धरती के खरीदने, बेचने और ताश के महल की तोड़ने के खेल को भी समझिए। कायदे से इन जमीनों पर हरियाली होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर कंक्रीट का जंगल तैयार किया जाता है। कंक्रीट के जंगल में बीज बोने का काम करते हैं प्रॉपर्टी डीलर, जो हरी भरी जमीन को बेच देते हैं और जब मकान तैयार हो जाते हैं तो सरकारी अधिकारी लाव लश्कर के साथ सब तोड़ने आ जाते हैं। पर सवाल ये कि जब प्लॉट काटे जाते हैं तब अधिकारी कहाँ होते हैं? जिन जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसकी फाइल एसडीएम ऑफिस में अब तक क्यों अटकी है? जमीन के दलालों पर एक्शन क्यों नहीं? कुछ कार्रवाई आपने एग्रीकल्चर जमीन पर इस तरीके से की है? इस पे 10 दिन पहले हमने विजिट किया था, सरप्राइज इंस्पेक्शन किया था। उससे ये पता चला कि एग्रीकल्चर लैंड है और वहाँ पर एक ग्राम सभा की भी लैंड है, तो इस पर एनक्रोचमेंट हो रहा है। जैसे आपने देखा कि कुछ पक्के स्ट्रक्चर्स भी बनाए हैं और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये सब भी पड़ा हुआ है और मिट्टी डाल के प्लेन भी की हुई है। तो हमने इसको आके सभी सिविल स्ट्रक्चर जो परमानेंट स्ट्रक्चर को सील कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी कटवा दिया, पानी का बोरवेल भी सील कर दिया और हमने एसटीएफ बुला के आरओ इशू कर दिया, स्टेटमेंट ऑर्डर और डेमोलिशन ऑर्डर भी हमने इशू कर दिया और आज हमने शेड्यूल करके इसका डेमोलिशन कर दिया। सर, डेमोलिशन किया जाता है, उसके बाद दोबारा फिर भूमाफिया के द्वारा इसी तरीके से जो है वो अवैध कॉलोनियाँ काटी जाती है। हाँ, ये प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने क्या करते हैं कि मतलब एटलीस्ट मेरा तो ये पर्पज रहेगा कि बीच बीच में पे देखा वो करते रहे, क्योंकि अगर बार बार स्क्रूटनी होती रहेगी, बार बार फील्ड पे विजिट करेंगे तो एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन काम होगा। सर, नरेला में और भी कई जगह ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो अवैध तरीके से काटी जा रही है। दरअसल देखा जाता है कृषि योग्य जमीन होती है और उस पर भूमाफिया लगातार जो है वो अवैध कब्जा करके या कॉलोनी काटते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो इनके बहकावे में प्लॉट भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद डेमोलिशन होता है तो उनको भी काफ़ी नुकसान होता है। इसका हम एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने का मैं प्लान कर रहा हूँ ताकि एक मैसेज चला जाए कि इस तरह की ज़मीन पे एक्चुअली क्या गरीब लोगों को पता नहीं रहता है कि एग्रीकल्चर लैंड पे किसी भी तरह का पक्का कंस्ट्रक्शन करना मना है या बाउंड्री वॉल बनाना मना है। इसका फ़ायदा भूमाफिया उठाते हैं। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और ऐसे हमने अंदाजा से मैं कह सकता हूँ 50 लोकेशन आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं। सबका स्टेटमेंट ऑर्डर निकल चुका है और हम जल्दी डेमोलिश करेंगे। तो सभी लोकेशन पे डेमोलिशन किया जाएगा। ठीक है। कर कमल तो ये कि कार्रवाई भी एक तरफा होती है। सही सुना आपने, एक तरफा। सूत्र बताते हैं जहां से पैसा आता है वहां से सरकारी बुलडोजर के चक्के अपने आप घूम जाते हैं। पीला पंजा पैसों के आगे झुक जाता है और जहां से पैसे सरकारी अधिकारियों की जेब गर्म नहीं करते वहां बुलडोजर अपनी गर्मी दिखाता है।
ऐसे में सवाल ये कि उच्च अधिकारी कब तक चुप रहेंगे, कब तक अवैध अतिक्रमण का खेल जारी रहेगा। क्या पुलिस महकमे से लेकर एसडीएम साहब तक की लार गुलाबी नोट देखकर टपकने लगती है? अब यह देखना लाजमी होगा। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद उच्च अधिकारी, एसडीएम और दिल्ली पुलिस व इस काले धंधे में लिप्त अधिकारी और इन भूमाफियाओं के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।